हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर स्टाफिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फिर आज का चैप्टर, दैट इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग मतलब जैसे कि हमने अभी पिछले चैप्टर्स किए टर्म 1 में, तो आपको प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, जैसे कि वो इम्पोर्टेंट है फंक्शन मैनेजमेंट के, ऐसे ही आपका स्टाफिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये एक सेपरेट और बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो है मैनेजमेंट का लेवल, मतलब जो मैनेजमेंट का पार्ट है स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टाफिंग होता क्या है? स्टाफिंग का मतलब है इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद द पीपल। स्टाफिंग का मतलब है क्या है? स्टाफिंग का मतलब कि हमने फील करनी है, ठीक है, और उस पोस्ट पर लगाना है किसको? पीपल्स को। मतलब हमने कॉम्पिटेंट जो उस पोस्ट के लिए अच्छी है, बढ़िया है, उन लोगों को जो हम लगाना है वो हम स्टाफिंग के अंदर करते हैं। मतलब हम स्टाफिंग में लिखेंगे कि स्टाफिंग का मतलब हमने फील करना है, और कीपिंग फील्ड द पोस्ट, और हमने फील किससे करना है? पोस्ट को लोगों से। ठीक है, उसे हम स्टाफिंग कहते हैं। अब स्टाफिंग में हम और अगर हम अच्छे से पढ़े तो स्टाफिंग का मतलब है कि अपॉइंटिंग द कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का मतलब हमने अपॉइंट करना है लोगों को, पर्सन्स को, कैसे? अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जो जिसके लायक है उसको उस पोस्ट पे रखना। जैसे कि अगर जो बहुत कैपेबल पर्सन है उसको अपॉइंट करना बहुत ही अच्छी पोस्ट पे, मतलब हाई लेवल पोस्ट पे, और जो थोड़े लेस कॉम्पिटेंट पर्सन है उसे उनकी अकॉर्डिंगली लेस इंपॉर्टेंट पोस्ट पर लगाना। मतलब हमने जहां पर जो एलिजिबल है, जो जिस पोस्ट के लायक है, उस पोस्ट पे राइट पर्सन को राइट पोस्ट पे अपॉइंट करना हमारा स्टाफिंग है। ठीक है, अब स्टाफिंग की कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना जरूरी है, हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि मिस्टर मूर्ति ने हमें ये बोला था स्टाफिंग के बारे में, ऐसा कि बोला था कि स्टाफिंग आवर असेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। हमारे जो असेट्स है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो असेट्स है, इंपॉर्टेंट असेट्स है, वो हर शाम को चली जाती हैं। कहाँ से? हमारी ऑर्गेनाइजेशन से वॉकआउट कर जाती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें उनका ध्यान रखना है कि नेक्स्ट मॉर्निंग भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो आए। मतलब कि स्टाफिंग इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारी बाकी बिजनेस की असेट्स होती हैं वैसे ही जो कि इम्पोर्टेंट पर्सन जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो भी एक असेट्स की तरह होती है। ये कहा था हमारे मिस्टर मूर्ति ने। आगे है, हम इसके फीचर्स करने वाले हैं स्टाफिंग के। सबसे पहले जो है स्टाफिंग जो है, हम बार बार बोल रहे हैं स्टाफिंग जो है ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्टाफिंग का कि इसका जो रिलेशनशिप है वो ह्यूमन बीइंग से है। जहाँ पर हम स्टाफिंग की बात कर रहे हैं मतलब वहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टाफिंग में हम पीपल से अपॉइंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे। ठीक है, तो स्टाफिंग जो है रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग से। इसका मतलब जितने हमने पहले फंक्शन पढ़े हैं मैनेजमेंट के, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे हम मतलब प्लानिंग में हम प्लान कर रहे हैं, हम आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, कि हम कैसे कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, तो मियरली अ पेपर वर्क। तो स्टाफिंग में क्या है? इट इज नॉट मेयर अ पेपर वर्क बट इट इन्वॉल्व्स द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन एट वेरियस पोस्ट। तो ये एक पेपर वर्क की तरह नहीं है स्टाफिंग, जैसे कि हमने भी पहले पढ़ा है, बाकी फंक्शंस पढ़े हैं। इसके अंदर स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं? कॉम्पिटेंट पर्संस को डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर अपॉइंट करते हैं। तो दूसरा है सेपरेट मैनेजमेंट फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे कि हमने अभी
पहले जो फंक्शन पढ़े हैं मैनेजमेंट के वो थे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। जैसे वो सेपरेट फंक्शन है, इम्पोर्टेंट है, फंक्शंस है मैनेजमेंट के, वैसे ही स्टाफिंग भी सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि स्टाफिंग जो है एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग से एक मेजर फंक्शन है अपने आप में, ये एक अलग मैनेजरियल फंक्शन है, जैसे कि हमारा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग था जो हम पढ़ चुके हैं। रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें पता है स्टाफिंग जो है ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करता है। स्टाफिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है कि हम कॉम्पिटेंट पर्सन्स को जो है अपॉइंट करते हैं वेरियस पोस्ट पे। इसका मतलब जो स्टाफिंग है वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ रिलेट करता है, और जो ह्यूमन बीइंग्स है वो सोशल एनिमल है, सोसाइटी के अंदर रहते हैं, इसीलिए ऑटोमेटिकली जो स्टाफिंग है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट कर जाता है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ वहीं से ही शुरू हो जाती है उसकी, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से डील करता है। अब और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करेगी, कैसे कर सकती है? इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर शुड बी टेक केयर एंड इम्पार्शियल। अगर हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजर को अच्छे तरीके से पूरा करना है तो उससे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो कोई भी काम कर रहा होगा, कुछ भी डील कर रहा होगा, तो वो ध्यान रखे हर चीज में वो इम्पार्शियल हो, अच्छे तरीके से करे, सबको ध्यान में रख के करे। मतलब हम यहाँ पे बात करें जब वो इम्पोर्टेंट फंक्शन कर रहा हो, जैसे रिक्रूटमेंट कर रहा हो, सिलेक्शन कर रहा हो, प्रमोशन कर रहा हो, तो इम्पार्शियल होना चाहिए, सभी चीजों को ध्यान में रख के उसे डिसीजन लेना चाहिए। तो अगला है असेंशियल्स एट ऑल मैनेजरियल लेवल। जो स्टाफिंग है वो सारे मैनेजरियल फंक्शंस में, सारे मैनेजरियल लेवल्स पे जो है काम करती है। ये सारे मैनेजरियल लेवल पर इंपॉर्टेंट है। अगर कोई छोटा काम करो, बड़ा काम करो, हर जगह पर स्टाफिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस। तो ये हमने आज क्या किया है कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है और स्टाफिंग के फीचर्स क्या होते हैं, स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई होप आपको मेरा आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। आज हमने स्टार्टिंग की है टर्म 2 की +2 के, तो आई होप आपको मेरा आज का समझाया हुआ टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।